दोस्तों कुछ ही हफ्ते पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया हथियारों का एक लिस्ट जारी किया गया था और दोस्तों उससे हमें पता चला कि पिछले साल भारत की तरफ से कौन कौन से हथियारों का एक्सपोर्ट किया गया है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें हथियारों की संख्या और कौन से देश को एक्सपोर्ट किया गया है इसका कोई डिटेल जानकारी नहीं है, पर माना जा रहा है कि पिछले साल के जैसे ही इस साल भी भारत की तरफ से बड़े मात्रा में फ्रेंडली कंट्रियों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। और दोस्तों अभी से तो कई सारे हथियारों के एक्सपोर्ट को लेके काम शुरू भी हो गया है और इनमें बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर भारत शायद दूसरे बैच के अंतर्गत पिनाका गाइडेड मिसाइलों के एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर ले। अब दोस्तों इस बारे में जानकारी रखने वाले अधिकारियों की तरफ से कुछ सोर्सेस के माध्यम से ये बताया गया है कि भारत जल्द ही गाइडेड पिनाका मल्टी वैरिएंट रॉकेट लॉन्चरों को लेके अपने दूसरे सक्सेसफुल एक्सपोर्ट को संपूर्ण कर लेगा। दोस्तों ये जो गाइडेड पिनाका मल्टी वैरिएंट रॉकेट लॉन्चर है यह असल में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाया गया है और लंबे समय से इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से तो इस्तेमाल किया ही जा रहा है, साथ में पिछले साल ही भारत के द्वारा इन सिस्टमों को आर्मेनिया को भी बेचा गया है। सोर्सेस का ये भी कहना है कि कौन से देश को एक्चुअली ये बेचा जा रहा है या कौन से देश के साथ इसे लेके चर्चा किया जा रहा है इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि बीते कुछ महीनों से ये चर्चा चल रहा है। फिलहाल दोनों देशों के बीच में मतलब भारत और एक्सपोर्ट किए जाने वाले कंट्री के बीच में मिसाइलों के एक्सपोर्ट को लेके नेगोशिएशन चल रहा है और माना जा रहा है कि नेगोशिएशन लगभग फाइनल हो चुका है। आने वाले कुछ महीनों के अंदर इसे लेके डिक्लेरेशन या फिर कहे तो इसे लेके जानकारी संपूर्ण रूप से दे दिया जाए। इवन दोस्तों तभी पता चल पाएगा कि असल में कौन से देश को भारत की तरफ से पिनाका मिसाइलों को या पिनाका रॉकेटों को बेचा जा रहा है और कितने संख्या में बेचा जा रहा है। हालांकि संख्या के बारे में तो शायद जिक्र ना किया जाए और प्राइस के बारे में भी शायद जिक्र ना किया जाए, लेकिन एटलीस्ट कस्टमर का शायद खुलासा किया जाएगा। अब दोस्तों कुछ एक्सपर्टों का तो यह भी कहना है कि पिछले साल भारत आर्मेनिया को मल्टी वैरिएंट रॉकेट लॉन्चरों को बेच के जो सक्सेस हासिल किया था उसी के कारण ही एक्सपोर्ट मार्केट में पिनाका जैसे मल्टी वैरिएंट रॉकेट लॉन्चरों को लेके चाहत बढ़ा है और कई सारे देशों की तरफ से अब भारत के साथ इसे लेके बातचीत किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे जिन गाइडेड पिनाका का जिक्र किया जा रहा है वो असल में 2 दशक पहले भारत की तरफ से बनाया हुआ पिनाका के एक एडवांस वेरिएंट है। इन रॉकेटों को पिनाका मार्क 2 रॉकेटों के एडवांस वेरिएंट के रूप में देखा जाता है, जो कि पहले के मुकाबले में अब और अधिक लंबे दूरी तक टारगेटों को निशाना बना सकता है और वो भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। रिपोर्ट के मुताबिक गाइडेड पिनाका रॉकेटों का रेंज करीब 75 किलोमीटर तक है और इसमें कई तरीके के नए और आधुनिक गाइडेंस सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें इंटरनल नेविगेशन सिस्टम से शुरू करके जीपीएस इवन फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर तक शामिल है। और दोस्तों ऐसे रॉकेट एक तरीके का नहीं बल्कि कई तरीके के वॉरहेडों को कैरी कर सकता है, जिनमें हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड से शुरू करके फ्रेगमेंटेशन और इंसेंडियरी वॉरहेड भी शामिल होता है। अब दोस्तों पिनाका मल्टी वैरिएंट रॉकेट लॉन्चरों को अगर देखा जाए तो इसके डिजाइन और डेवलपमेंट का काम तो 1986 में शुरू कर दिया गया था, पर इसके प्रोडक्शन का काम 1994 में ही शुरू हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक 1994 के ही आसपास में इन रॉकेटों को भारत के बेड़े में शामिल किया गया और दोस्तों सबसे पहले इसे इस्तेमाल कारगिल के लड़ाई के दरमियान किया गया और तभी भारत को पता चल गया था कि ये कितना सक्सेसफुल रॉकेट सिस्टम है। और दोस्तों इसी कारण अब तक इन रॉकेट सिस्टमों के कई तरीके के वेरिएंटों को बनाया जा चुका है, जिनमें सबसे पहला वेरिएंट तो मार्क 1 पिनाका मल्टी वैरिएंट रॉकेट लॉन्चर था, तो वहीं पे अब पिनाका मार्क 1 एनहांस, पिनाका मार्क 2 गाइडेड पिनाका, ERR, पिनाका मार्क 2 ER और पिनाका मार्क 3 जैसे सिस्टम शामिल है। दोस्तों पिनाका मार्क 1 को अगर देखा जाए तो इसका रेंज 37.5 किलोमीटर है, जबकि मार्क 1 एनहांस का रेंज 45 किलोमीटर है। मार्क 2 करीबन 60 किलोमीटर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है और गाइडेड पिनाका करीबन 75 किलोमीटर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। EER असल में 122 मिलीमीटर का रॉकेट है, जो कि फिलहाल टेस्टिंग फेज में है और ये 40 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। अब दोस्तों बाकी के जितने भी पिनाका मल्टी वैरिएंट रॉकेट लॉन्चर है वो सभी 214 मिलीमीटर का है और इस कारण ये थोड़ा भारी भी है और लंबे दूरी तक जा सकता है, जबकि EER असल में 122 मिलीमीटर का है, जो कि एक ही लॉन्चर बैरल में एक से अधिक फिट हो सकेगा। दोस्तों EER के बाद अगर हम मार्क 2 एनहांस रेंज को देखें तो ये करीबन 90 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है और ये भी टेस्टिंग फेज में है, जबकि पिनाका मार्क 3 फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है, जो करीब 120 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों खाली पिनाका को लेकर ही भारत के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि पिनाका के साथ साथ QRSAM मतलब क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल को लेके भी तेज रफ्तार में काम चल रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइलों के बल्क प्रोडक्शन के काम को शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों ये जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है इससे भी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही बनाया गया है। असल में दोस्तों ये लो टू मीडियम रेंज के एक ऐसा मिसाइल है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, अनमैन एरियल व्हीकल, इवन कई तरीके के गाइडेड हथियारों को भी निशाना बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का जब आर्मी के द्वारा यूजर ट्रायल किया जा रहा था तब इन सिस्टमों में थोड़ा इश्यूज डिटेक्ट हुआ था, जो बेसिकली सिस्टमों के एक्टिव एरे बैटरी मल्टीफंक्शनल रैडर में था और टेस्ट के दरमियान ये पता चला था कि जब इन
सिस्टमों को लो लेवल फ्लाई करते हुए मतलब लो लेवल में उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टरों को कम रेंज में एंगेज करना होता है, तब इसमें थोड़ा बहुत मुश्किलें आता है। अब दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो माइनर इशू था इसे सॉल्व कर लिया गया है। कुछ दिन पहले ही भारत डायनामिक लिमिटेड जो कि इन मिसाइलों के प्रोडक्शन का काम करता है, उसके पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मिश्रा की तरफ से अपने एक इंटरव्यू में बताया गया था कि इन मिसाइलों का मतलब क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइलों का इस साल के अंत से पहले एक यूजर ट्रायल फिर से शुरू किया जाएगा और उनका आशा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से अगले साल मतलब साल 2024 के शुरुआती समय के अंदर ही इन मिसाइलों को लेके एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया जाए। दोस्तों क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज के ऑल वेदर लो ऑल्टीट्यूड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसे कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से खास करके इंडियन आर्म फोर्सेस के हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए ही बनाया गया है। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये क्विकली काम कर सकता है और दुश्मन के एयरक्राफ्ट या मिसाइलों को देखने के तुरंत बाद ही ये एक्टिव हो सकता है। दोस्तों ये लगभग हर तरीके के एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने का क्षमता रखता है, चाहे वो दुश्मन के एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर हो, अनमैन एरियल व्हीकल हो या फिर क्रूज मिसाइल हो। दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटर मेजर सिस्टम को भी लगाया गया है, जो कि एक तरीके से काउंटर मेजर सिस्टमों को जैम करने में सक्षम है। मतलब दोस्तों इसे इलेक्ट्रॉनिकली भी रोकना लगभग नामुमकिन है। और ऊपर से अगर देखा जाए तो ये जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसके सिग्नेचर भी इतना लो है कि एयरक्राफ्टों के पायलटों के द्वारा एग्जैक्टली इस तरीके के मिसाइल से पीछा छुड़ा पाना नामुमकिन है। दोस्तों क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल को लेकर बताया जा रहा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से इसे शायद हाई ऑल्टीट्यूड रीजन मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक ही डिप्लॉय किया जाए, जबकि कुछ कुछ जगहों में यह भी बताया जाता है कि इस तरीके के सिस्टमों का डेवलपमेंट असल में दोस्तों क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के जो जानकारी अब तक पब्लिकली अवेलेबल है उसके मुताबिक ये जो मिसाइल है इसका वजन करीबन 270 किलोग्राम है और लंबाई 4.33 मीटर मतलब 14.2 फीट है, जबकि इसका डायमीटर 0.22 मीटर मतलब 0.72 फीट के आसपास है। ये करीबन 32 किलोग्राम के वॉरहेड को कैरी करता है, जिसमें HMX और TNT जैसे प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड रहता है। मिसाइल सॉलिड फ्यूल से ऑपरेट होता है और इसके जो रेंज है वो सबसे लोएस्ट 3 किलोमीटर और सबसे हाईएस्ट 30 किलोमीटर तक है। इसके फ्लाइट ऑल्टीट्यूड भी करीबन 30 मीटर से लेके 14 किलोमीटर तक है और ये जो मिसाइल है ये अधिकतम माक 4.7 के रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका जो रफ्तार है यह नियर हाइपरसोनिक है, क्योंकि हाइपरसोनिक रफ्तार माक 5 का रफ्तार को कहा जाता है और ये माक 5 से थोड़ा ही कम रफ्तार में उड़ान भरता है। और दोस्तों इतने हाई स्पीड वाले मिसाइलों से कोई भी फिलहाल एयरक्राफ्ट अपने आप को अपने हाई स्पीड या मैन्युवरेबिलिटी के कारण बचा नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल में भारत की तरफ से डेवलप किया हुआ इंटरनल नेविगेशन सिस्टम, टू वे डेटा लिंक और टर्मिनल फेज में एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और इसी कारण ये जो मिसाइल है ये 90 से 95% तक एक्यूरेट है। मिसाइलों को 8x8 अशोक लीलैंड के या फिर टाटा मोटर्स के हैवी मोटर व्हीकल में तैनात किया जाता है और दोस्तों ऐसे एक ट्रक के ऊपर 6 ट्यूब वाले एक लॉन्चर रहता है। मतलब हर एक ट्रक में 6 मिसाइलों को एक साथ डिप्लॉय किया जा सकता है, जो एक साथ कई सारे टारगेटों को ट्रैक और करीब करीब 6 टारगेटों को तो एटलीस्ट डिस्ट्रॉय करने का क्षमता रखता है। दोस्तों क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल असल में आकाश मिसाइलों के बाद भारत के द्वारा बनाया गया दूसरा सक्सेसफुल सरफेस टू एयर मिसाइल है और जल्द ही इसके ऑर्डर प्लेस करने के बाद माना जा रहा है कि शायद भारत इसे अन्य हथियारों के जैसे एक्सपोर्ट मार्केट में भी उतारे और अन्य देशों की तरफ से भी इसे खरीदा जाए।